नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और चलिए सीधा जयपुर का रुख कर रहे हैं। जेडीए की आज फिर से मानसरोवर में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आज दूसरा दिन है। अब ऐसे में रिहायशी इलाके की ओर जेडीए की जो कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने की वो बढ़ती जा रही है, तो विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है जेडीए के अधिकारियों को। आज कार्रवाई के दूसरे दिन हंगामे के आसार बनते हुए कहीं कहीं पर दिख सकते हैं। हीरापथ वंदे मातरम मार्ग से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और न्यू सांगानेर रोड तक ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी 3 घंटे हमने देखा किस तरीके से लगातार जेडीए के जो बुलडोजर है वो गरजते नजर आए थे। आज सुबह से फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। कुल 1850 मीटर लंबाई है सड़क की और न्यू सांगानेर रोड से लेकर 600 मीटर तक अधिक निर्माण है। ये 100 फीट सेक्टर रोड अभी मौके पर करीब 30 फीट की सड़कें जो है वो बची हुई हैं, तो ऐसे में सड़क को चौड़ा करने को लेकर 251 निर्माण बाधक बन रहे थे, जिन पर अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मानसरोवर क्षेत्र में आज फिर से जेसीबी के जो है यहाँ पर गरजते हुए नजर आ रहे हैं बुलडोजर्स, और जेसीबी की दहाड़ से मानसरोवर वासी जरूर सहमे हुए हैं। करीब 2 किलोमीटर सड़क को 100 फीट चौड़ा करना है, तो हीरापथ से लेकर वंदे मातरम सड़क को 100 फीट चौड़ा करने में ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कार्रवाई जो है वो अभी कहां तक पहुंची है। दिनेश, सुबह से हम तस्वीरें जो है कार्रवाई की दिखा रहे हैं। जेडीए का बुलडोजर आज दूसरे दिन भी गरज रहा है। अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि आधा दिन ऑलमोस्ट ढल चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए आधा दिन मोस्ट ऑफ ढल चुका है। तकरीबन 12:30 के से अधिक का समय हो चुका। 1:30 बजे तक ये कार्रवाई लगभग होनी है। ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं एक बार मेरे सहयोगी को कहकर कि ये जेडीए की कार्रवाई आज दूसरे दिन लगातार पीआरएन क्षेत्र में जारी है। वंदे मातरम सड़क को ये चौड़ा किया जा रहा है, 100 फीट चौड़ाई लेनी है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जेडीए का ये बुलडोजर यहाँ पर शुरू हुआ और आज दूसरे दिन भी क्षेत्र में लगातार जेडीए की कार्रवाई जारी है। लगभग 75% निर्माण जो है तोड़े जा चुके हैं, अतिक्रमण जो है हटाए जा चुके हैं और 25% पर अभी मामला अटका हुआ है, क्योंकि इसी में जो समय है जेडीए का वो सबसे ज़्यादा लगने की गुंजाइश है, उम्मीद है, क्योंकि जो अधिक निर्माण जो हो रखे हैं वो इसी क्षेत्र में हुए हैं। ऐसे में अब जो समय लगना है वो इसी में लगना है। हालांकि जेडीए की उपलब्धि कह सकते हैं इसे कि शांतिपूर्ण, अब तक जितने भी मकान तोड़े गए, जितने भी अतिक्रमण हटाए गए वो पूरी तरह शांतिपूर्ण तोड़े गए। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों ने जेडीए की इस कार्रवाई का सहयोग किया। 251 अंकुर ये अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें अगर देखा जाए तो 125 से ज़्यादा अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। तकरीबन आधा दर्जन जेसीबी और एलएनटी मशीनों के साथ जेडीए 2 दिन से कार्रवाई कर रहा है। आज दूसरा दिन है। अभी तकरीबन आधा पौन घंटे और ये कार्रवाई चलने की उम्मीद है। उसके बाद फिर कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और कल सुबह से फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि उम्मीद है कि कल तक ये पूरा हो जाएगा। अतिक्रमण हटाने का जेडीए का जो कार्य है वो कल तक पूरा हो जाएगा, लेकिन जेडीए के पास फिर भी समय दिनेश, आज क्योंकि दूसरा दिन है कार्रवाई का, तो ऐसे में आज कहां तक के लिए चिन्हित किया गया है? कोई पर्टिकुलर जगह जहां तक के लिए आज की कार्रवाई की जाएगी और फिर उसके बाद कल से शुरू किया जाएगा? देखिए, जेडीए जब कार्रवाई शुरू करता है तो उनकी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती कि इतने एरिया में आज अपना काम करके फिर इसको बाइंड अप करना है, या कोई पर्टिकुलर जगह उसके लिए चिन्हित नहीं करते। सिर्फ कार्रवाई शुरू हो गई, अब दी एंड होना है, उसके लिए डेडलाइन फिक्स है। 18 जून से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होनी थी और 21 जून से पहले, लास्ट 21 जून उसके लिए डेडलाइन थी, तो उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई। अब 21 जून से पहले वंदे मातरम रोड को चौड़ा करना है, 100 फीट चौड़ा करना है, उसके लिए कार्रवाई जारी है।
ये तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि ये निर्माण लगातार तोड़े जा रहे हैं। अवैध निर्माण जितने भी थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। दो टीमें उसके लिए बनाई गई, एक डीसी सुनील शर्मा के नेतृत्व में, दूसरी डीसी रामकुमार वर्मा के नेतृत्व में। 2 टीमों ने यह कार्रवाई शुरू की और ये कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि अगर ये कार्रवाई कंटिन्यू चलती तो शायद ये एक दिन में कार्रवाई पूरी हो सकती थी, लेकिन जेडीए के पास भी समय है और फिर किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए भी नहीं चाहता, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और ये जेडीए की समझाइश का नतीजा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 2 टीमें बनी और दोनों टीमों के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों को समझाया गया, लंबे समय तक समझाइश चली। उस समझाइश का नतीजा ये कहा जा सकता है कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा दिनेश, आज की कार्रवाई में, क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि अब आज जो कार्रवाई हुई है वो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है, ऐसे में कितने ऐसे मकान थे रास्ते में जिस पे कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, या फिर कहीं अगर विरोध का सामना अगर करना पड़ा हो टीम को तो? हाँ बिल्कुल, देखिए आज की जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई रिहायशी एरिया में है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मकान दुकानें तोड़े जा चुके हैं, लेकिन आज की कार्रवाई में भी जेडीए की उपलब्धि से कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई टोटल रिहायशी इलाके में। और न सिर्फ दुकानें बल्कि अधिकांश लोगों के मकान आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती है कि ये मकान ये टूटना है, इसको खाली करने के लिए जेडीए ने वार्निंग दे दी। हालांकि एक दिन का समय और एडिशनल दिया गया है इनको आज का, क्योंकि इस पे एक मोबाइल कंपनी का टावर भी लगा हुआ है, वो टावर भी हटना है। आधे से ज़्यादा ये मकान अतिक्रमण की जद में है, ऐसे में इसको पूरा हटाया जाएगा। लेकिन आज भी जब रिहायशी एरिया में भी जेडीए ने कार्रवाई की, तोड़ाफोड़ी की, तो यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और अगर किसी तरह का विरोध आता है तो जेडीए उसकी पहले से तैयारी में है। पुलिस का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। जेडीए के जाब्ते के अलावा पुलिस लाइन का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी सुरक्षा इंतजाम के साथ में जेडीए पूरी तैयारी के साथ में अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। और 251 जो जगहें चिन्हित की गई थी अतिक्रमण की, उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में लगभग जेडीए की 70 से 75% का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अंकुर पूरी तरह हो चुकी और ये कार्रवाई लगातार जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई चल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल कहीं जेडीए को या अधिकारियों दिनेश, क्योंकि जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तक जो तस्वीरें पहुंच पा रही है, तमाम जाब्ता यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर कहीं पर कोई आशंका बनती है विरोध की तो संभाला जा सके, स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन एक ये भी यहाँ पर सुनाई दे रही थी आवाज कि अतिक्रमण जब तक हुए, इतने सालों से वहां पर अतिक्रमण किए गए थे, तो उन्हें अनुमति किसके द्वारा मिली, उन्हें ये अतिक्रमण करने की अनुमति किसके द्वारा मिली, या अगर अनुमति नहीं मिली तब भी जब उन्हें अतिक्रमण होते हुए नजर आ रहा था तो उस वक्त वो कहां थे, उस वक्त क्यों नहीं उन्हें रोका गया था? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अंकुर, बड़ा सवाल है कि जब अतिक्रमण हो रहा था, जब अवैध मकान बनाए जा रहे थे, तब जेडीए के वो अधिकारी कहाँ थे जो आज अतिक्रमण हटाने हैं? ये आपका बड़ा सवाल है। लेकिन इसके लिए जेडीए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब ये मकान बने थे, ये एरिया पूरा डेवलप हुआ था, तब ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र था। मान्यावास एक गाँव है जो कि जेडीए की आज पीआरएन क्षेत्र में है। एक बात दूसरा, जब नियमन हुआ था तो 2012 में इसका नियमन हुआ था। उससे पहले ये महज 40 फीट चौड़ी रोड थी। उस 40 फीट रोड पे भूमाफियाओं ने या सोसाइटी संचालकों ने लोगों को पट्टे दे दिए और वो पट्टों पर लोगों ने मकान बना लिया। उन्हीं सोसाइटी के पट्टों पर लोगों ने नल बिजली के कनेक्शन ले लिए और वो सोसाइटी पट्टों के आधार पर बड़ी खुशी के साथ अपने यहाँ रह रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट का डंडा चला, हाईकोर्ट के आदेश आए जेडीए के पास और जेडीए को मजबूरन ये जेसीबी यहाँ पर चलानी पड़ी। अब 19 लोगों ने हाईकोर्ट से उसी आदेशों के खिलाफ जाकर स्टे ले लिया। अब वो 19 लोग इस जेडीए के बुलडोजर से बचे हुए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन पर भी कार्रवाई होगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जब हाईकोर्ट ने 100 फीट चौड़ी करने रोड के आदेश दिए तो ये रोड पूरी, ये सड़क पूरी 100 फीट चौड़ी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जेडीए हरकत में आया। सालों से यहाँ पर लोग अपने दुकान, मकान, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भी बिल्कुल सालों से अतिक्रमण किया गया था और अब जाकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जेडीए पूरी तरीके से एक्टिव और बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए।